नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और इस वक्त मैं हूं दिल्ली के द अशोक होटल में। यहां बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं खाने की प्लेट्स तैयार हो रही हैं। अब सवाल यह है कि कोविड के समय में जब देश में लॉकडाउन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन है, तो ये आखिरकार जो फूड पैकेट्स हैं किसके लिए तैयार हो रहे हैं। हमने देखा कुछ समय जब सेकेंड वेव कोरोना का आया था, उस वक्त दिल्ली में बहुत कयास का माहौल था, पैनिक का माहौल था और कई सारे इंडिविजुअल्स पे ये आरोप लगा कि उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढना शुरू कर दिया और लोगों को चीट और फ्रॉड करने की कोशिश की गई। उसी दौर में बहुत सारे संस्थान, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स सामने आए हैं जो अपनी अपनी कैपेसिटी में लोगों की मदद कर रहे हैं जो हो सकता है। और उसी क्रम में ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, यहाँ जो खाने की प्लेट्स तैयार हो रही हैं, ये खाने की प्लेट्स जाएंगी एम्स में और आरएमएल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन लोगों को ये फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है अशोक होटल की तरफ से। अब इसमें दो खास बातें हैं। एक तो ये अटेम्प्ट अपने आप में भले ही बहुत सिंबॉलिक अटेम्प्ट है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कॉन्वे करता है। और दूसरा, जो सेफ इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस में, जो टीम इन्वॉल्व है, वो द अशोक में जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो डिप्लोमेटिक गेस्ट्स होते हैं, उनके लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। तो वो टीम अब डॉक्टर्स के लिए फूड प्रिपेयर कर रही है। हमारे साथ असद फयाज जी हैं, द अशोक होटल में रेजिडेंट मैनेजर हैं आप असद भाई, मुझे ये बताइए कि ये पूरा जो आइडिया है, ये फूड पैकेट्स तैयार करना, डॉक्टर्स तक भिजवाना, ये ओरिजिनेट कैसे हुआ और क्या मैसेज है इसके पीछे? सर, आईटीडीसी हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत है और स्टार्टिंग से ही आईटीडीसी एक फ्रंट रनर रही है जहाँ तक देश के हित की बात है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। और आज हम एक साल से इस कोरोना काल में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी जो मैनेजमेंट है, इंक्लूडिंग हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब एंड आर चेयरमैन साहब, उनका इनिशिएटिव रहा है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन जो जितना ज़्यादा उन लोगों के लिए दे सकते हैं जो फ्रंट में, जैसे कोरोना वॉरियर्स लड़ रहे हैं, जो आरएमएल अस्पताल है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं एंड अदर अलाइड टीम मेंबर्स, वो अपना डे इन डे आउट वो अपनी लड़ाई निरंतर उनकी जारी है। हम एक अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि कोई भी लड़ाई खाली पेट नहीं लड़ी जा सकती। तो हम अगर वो इतना लड़ रहे हैं, अपनी लाइफ रिस्क कर रहे हैं, तो हम अपना एक कंट्रीब्यूशन वहाँ देना चाहते हैं, सो दैट एक स्वच्छ, साफ, क्लीन, नीट एंड हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में पैक किया गया स्वच्छ खाना गरम गरम उनको प्रोवाइड कर सकें और उनको लड़ने की शक्ति प्रदान करें। इसमें हम खास न्यूट्रिशन वैल्यू का भी ध्यान रखते हैं और सारी चीज़ें, मेन्यूज़ हमारे रोज़ चेंज होते हैं। एक ख़ास बात और है कि हमने एक एक्सक्लूसिव किचन ईयरमार्क किया हुआ है इसके लिए, जहाँ इंग्रेडिएंट्स सेपरेट हैं, जो स्टाफ खाना बना रहा है वो सेपरेट है, उसका होटल की नॉर्मल फंक्शनिंग से कोई रिलेशन नहीं है। इट इज़ टोटली डेडिकेटेड टू दी कोरोना वॉरियर्स। असद जी, ये कितने प्लेट्स आप लोग हर दिन, एक तो कितने समय से डिलीवर कर रहे हैं और कितने प्लेट्स एम्स में, कितने प्लेट्स आरएमएल में भेज रहे हैं आप लोग? सर, ये एक्सरसाइज इनफैक्ट लास्ट ईयर में मैं बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर भी हमने ये करी थी और लास्ट ईयर हमने 2000 मील्स प्रोवाइड किए थे दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। इस साल हम 500 मील्स कर रहे हैं, राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 250 एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी 250 मील्स, एंड दिस इज़ फॉर लंच। तो ये यहाँ से मैं देख रहा हूँ आपके स्टाफ इसको पैक कर रहे हैं। ये डिलीवरी का सिस्टम क्या है इसका? डिलीवरी का ही है सर। उनकी जो वैन्स हैं वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे आती हैं और हमारे जो स्टाफ है इसको बहुत ही अच्छी तरह से सारी कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए इस खाने को वहाँ पे उनकी गाड़ियों में लोड कर देते हैं। उसके बाद वो हॉस्पिटल्स में जाता है और जहाँ जहाँ उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो चीज़ अपने हिसाब से करते हैं। तो अब हम अशोक होटल आईटीडीसी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत, इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और हमारे यहाँ पे सुबह 6 बजे से किचन में खाना बनना शुरू हो जाता है। वी फॉलो द ऑल कोविड प्रोटोकॉल हाइजीनिकली और सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते हुए वी प्रोवाइड न्यूट्रिशनल फूड
it is on a cyclic basis. So 7 days का यू स्टार्ट 6 इन द मॉर्निंग एंड दिस फूड, मतलब ये जो खाना है ये कितने बजे तक प्रिपेयर हो जाता खाना जो है prepare आउट हो होने जाता के लिए? है, खाना जो प्रिपेयर होता है दैट इज़ अराउंड 9 o'clock खाना प्रिपेयर हो जाता है. आफ्टर दैट फूड की जो पैकेजिंग है, जो डिस्पेंस है वो शुरू हो जाती है. बिकॉज कोरोना वॉरियर्स को जो हमारे इस वक्त देश में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस 24 घंटे कोरोना पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं, उनको रिकवरी करने में सारी चीज़ें ये कर रहे हैं. तो हम हमारी संस्था आईटीडीसी होटल द अशोक ये हमेशा हमारा ये प्रयत्न रहा है कि हम उसमें सहयोग करें, हम उसमें योगदान दें. तो हम जो खाना प्रोवाइड करते हैं, वी वन राइस प्रिपरेशन, वन दाल प्रिपरेशन, वन वेजिटेबल प्रिपरेशन. टुडे वी हैव मटर पनीर, वी हैव जीरा राइस, दाल पंचमहल, देन मटर पनीर एंड बेसन की बर्फी अलॉन्ग विथ सैलड, अचार. तो वो वैरायटी भी है. तो अब So हम daily on daily basis ये मेनू चेंज होती है. सो हर दिन डिफरेंट मेनू होता है. एंड दिस इज़ मतलब ये एक न्यूट्रिशियस फूड है. सो जो भी जिनको हम भेज रहे हैं, आरएमएल को 500 पैकेट्स, एम्स को 500 पैकेट्स, वहाँ के जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उनको खाने की कोई कमी ना हो. बिकॉज हेल्दी न्यूट्रिशन, वो ज़रूरत है इस टाइम की. फूड इज़ द बेसिक नीड. जी जी. सो उनको वो अपने काम में लगे रहे, और इस वक्त हमारा देश जिस हालत से गुजर रहा है उनको हम योगदान दे सके. ओके. तो अब हम लोग इस तरफ किचन की तरफ चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा प्रिपरेशन है, जो टीम लीड कर रहे हैं वो शेफ अरविंद हैं मेरे ख्याल से. उनसे बात करेंगे. हमारे साथ शेफ अरविंद राय हैं, जो हमने बाहर आपको विजुअल्स दिखाया, खाना पैक हो रहा था, वो असल में आपकी टीम प्रिपेयर कर रही है. कितने महीनों से आप लोग लगे हुए हैं इस पूरे प्रोसेस में सर? सर हम लोग करीब 2 हफ्ते हो गए हैं. हम लोग जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हम लोग खाना बनवा के, जो हमारे फ्रंट वॉरियर हैं, फ्रंट कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए खाना भिजवा के हम लोग दे रहे हैं, यहाँ से बनवा के भिजवा रहे हैं. ये इसी किचन से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसको? जी हाँ सर, ये हमारे वीआईपी किचन है. जब हमारे यहाँ बहुत खास फंक्शंस होते हैं उनके लिए खोलते हैं हम लोग. ये किचन हमारा मेन किचन से अलग है. ये सिर्फ उनके लिए खाना बनता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री के लिए खाना बनता है या कोई स्टेट बैंक्वेट होता है उनके लिए खाना बनता है. ये किचन सुबह खोलते हैं हम लोग, सैनिटाइज करते हैं, प्रॉपर सफाई के बाद ही काम शुरू करते हैं यहाँ पे. तो अब हमारा देख रहे हैं पूरा स्टाफ यहाँ पे है. दे आर ऑल हाइजीनिकली दे आर वॉशिंग देयर हैंड्स एंड ऑल. सब वैक्सीनेटेड हैं. सुबह आने के बाद सफाई करने के बाद ही सारी सब्जी वगैरह को क्लोरीन वाटर में धोने के बाद हम शुरू करते हैं, तब खाना शुरू करते हैं. तो अरविंद जी, आप मुझे ये बताइए, अभी ये हम लोग कॉन्वर्सेशन के पहले आपने मुझे थोड़ा सा ब्रीफ दिया था कि आप पिछले 30 साल से उस वीआईपी किचन के साथ एसोसिएटेड हैं और आपने अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स को सर्व किया है. जी हाँ. है ना? तो राइट फ्रॉम यू सेड राजीव गांधी सर. राजीव गांधी जी से. सर. जी. और अभी राजीव जो- गांधी जी की थे, उनके बाद हमने अटल बिहारी जी को खिलाया, उसके बाद मनमोहन सिंह जी थे, अब नरेंद्र मोदी जी हैं. तो प्राइम मिनिस्टर्स को सर्व करते आए हैं आप. इस वक्त आप कोविड वॉरियर्स को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक स्टाफ को सर्व कर रहे हैं. आई नो प्रोसेस तो वही है खाना बनाने का, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द स्पिरिट? अगर हम वो स्पिरिट की बात करें, क्या फ़र्क है इस वक्त जब आप ये सर्व कर रहे हैं, तो उसमें स्पिरिट में क्या फ़र्क है? सर ये हमारे लिए एक तरह से देश की भावना के लिए दिखाई पड़ता है. जब हम खाना बनाते हैं हमको लगता है जैसे हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं. डायरेक्ट तो हम लोग देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रंट वॉरियर हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, जो कोरोना मरीज के लिए सेवा कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेवा करके अपने जो अंदर का भावना है उनको हम एटलीस्ट देश की सेवा करने के लिए जो फ्रंट वॉरियर्स हैं उनकी सेवा कर सकें हम लोग. तो ये हैं शेफ अरविंद, उनकी टीम पीछे है. जैसा कि इन्होंने कहा कि हर कोई कोशिश कर रहा है इस आपदा की घड़ी में कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट करे, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स की मदद के थ्रू कंट्रीब्यूट किया जाए, या जो लोग यंग वॉलंटियर्स हमने देखा है किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके अस्पताल में बेड ढूंढने की पूरी प्रोसेस में अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस कर रहे थे. और शायद यही एक तरीका इस वक्त बचा है देश के सामने इस महामारी के दूसरे वेव से लड़ने का. आप देखते रहिए एशिया विल हिंदी. धन्यवाद.